उड़ीसा में एक स्थान है टोटा गोपीनाथ। कौन से? तो वहाँ के जो पुजारी जी थे वो सेवा करते करते उनकी कमर झुक गई, और जैसी कमर झुकी तो अब वो ठाकुर जी को चंदन लगाते तो माथे की जगह नाक पे लग जाता, आंख पे लग जाता, गाल पे लग जाता, होठ पे लग जाता। दर्शनार्थी बोलते, पुजारी जी देखो, गोपीनाथ जी की आंख पे चंदन लगा दिया आपने, गाल पे लगा दिया, मुंह पे लगा दिया। उनको बड़ी पीड़ा होती। मन में सोचने लगे, अब एक काम करता हूँ कि मैं एक पुजारी रख लेता हूँ, मुझसे तो सेवा होती नहीं, कमर झुक गई मेरी। पुजारी जी जैसे ही मंदिर में आए और सेवा के लिए प्रस्तुत हुए, एक दिन की सेवा पुजारी जी ने कर दी। रात्रि में मंदिर जैसे ही बंद हुआ तो महाराज पूर्व के जो पुजारी जिनकी कमर झुके, उनके स्वप्न में श्री ठाकुर जी गए और ठाकुर जी जाके बोले, देखो मुझे आपसे ही सेवा चाहिए, ये क्यों कोई और मेरा स्पर्श नहीं करेगा, आप ही चंदन घिसो, आप ही पोशाक पहनाओ, आप ही श्रृंगार करो। ठाकुर जी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपको मुझसे सेवा चाहिए, पर मैं तो बीमार हो गया, मेरी कमर झुक गई, अब कैसे चंदन लगाऊं आपको। ठाकुर जी बोले, हमें नहीं पता, हमें आपसे ही सेवा चाहिए, कल सुबह पुजारी नहीं आना चाहिए, आप ही आओगे सेवा में। बेचारे प्रसन्न भी हो रहे थे पर रो भी रहे थे। प्रसन्न इसलिए हो रहे थे, बताओ ठाकुर जी को मेरे हाथ से सेवा चाहिए, रो इसलिए रहे थे कि मैं सेवा कर नहीं पाता। दूसरे दिन स्नान करके मंगला में जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा, तो जैसे हम बैठे हैं सुख आसन में, ठाकुर जी नीचे ही बैठ गए। बोले, लो हम भी बैठ गए, अब करो हमारी सेवा। तो उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। पर एक टोटा गोपीनाथ है जब बैठे हुए ठाकुर जी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर लाखों लोगों के वध का पाप था। श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि शिव की शरण में जाओ, वही तुम्हें मुक्त करेंगे। पांडव हिमालय पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। वे पांडवों से बचने के लिए बैल, नंदी का रूप लेकर पहाड़ों में छुप गए। एक दिन भीम ने विशाल रूप धारण किया और 2 पर्वतों पर अपने पैर रखकर घाटी को रोक दिया। बैलों का झुंड निकल रहा था, पर एक बैल अजीब लगा, वही शिव थे। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ना चाहा, शिवजी धरती में समाने लगे। लेकिन भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली। शिव का शरीर 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में हाथ, रुद्रनाथ में मुख, मद्महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इन्हीं 5 स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है। यही पांडवों ने तप किया और शिव ने उन्हें पापों से मुक्ति का वरदान दिया। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी धाम में एक ऐसी दिव्य शक्ति रहती है जिसका नाम सुनते ही बुरी शक्तियां कांपने लगती हैं। प्रेतराज सरकार। बहुत समय पहले यहाँ घनघोर जंगल था। रात के सन्नाटे में नकारात्मक शक्तियां घूमती थी। लोग इस इलाके में कदम रखने से भी डरते थे। एक दिन स्थानीय साधु को दिव्य संकेत मिला, यह भूमि तुम्हें नहीं बल्कि दिव्य न्याय देने वाले प्रेतराज सरकार के लिए बनी है। समय आने पर वे स्वयं प्रकट होंगे। एक दिन धरती अचानक तेज रोशनी से चमक उठी और जमीन से स्वयं प्रकट हुई 3 दिव्य मूर्तियां, बालाजी महाराज, श्री राम और बीच में प्रकट हुए प्रेतराज सरकार, न्याय की शक्ति। कहते हैं इनके आते ही सारी बुरी ऊर्जाएं खत्म हो गई और मेहंदीपुर धाम बन गया बाधाओं का अस्पताल, जहां हर प्रेत पीड़ा का उपचार होता है। आज भी माना जाता है कि रोज एक अदृश्य अदालत लगती है जिसमें प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी हर बाधा का फैसला सुनाते हैं। एक बार अगर आपका मामला प्रेतराज के दरबार में पहुंच गया तो कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकती। जय प्रेतराज सरकार। मुंबई। आज इस शहर को ड्रीम सिटी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस शहर का असली नाम था मुंबई देवी के नाम पर रखा गया मुंबई। बहुत समय पहले यहाँ पर मछुआरों की बसाहट थी। ये मछुआरे देवी महाअंबा की पूजा करते थे, जिन्हें प्यार से कहा जाता था मुंबा आई, यानी मुंबई की माता। एक समय समुद्र में इतना तूफान आया कि लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। सबने रोते हुए माँ से प्रार्थना की, माँ हमारी रक्षा करो। और तब
एक तेज रोशनी समुद्र से उठी। मां मुंबा देवी प्रकट हुई। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। तूफान शांत हो गया। लोगों ने देवी का मंदिर बनाया और शहर का नाम पड़ा मुंबई, मुंबा देवी के नाम पर। आज भी मुंबई के दिल में स्थित है मुंबा देवी मंदिर, जहां लाखों लोग सिर झुकाकर आशीर्वाद लेने आते हैं। माना जाता है कि मां की अनुमति के बिना मुंबई में कोई काम सफल नहीं होता। एक ऐसी अद्भुत कहानी जो आपने नहीं सुनी होगी। परशुराम कुंड का रहस्य, अद्भुत चमत्कारी स्थान। ऐसी कथा जिसे सुनकर हर भक्त का रोम रोम पुलकित हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी तट पर स्थित है परशुराम कुंड, जहां हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहां स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कथा क्यों बना परशुराम कुंड? एक बार भगवान शिव के महान भक्त और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने क्रोध में आकर अपनी माता रेणुका का वध कर दिया, क्योंकि उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने आदेश दिया था। माता के वध के बाद परशुराम को भयंकर पाप बोध हुआ। वे प्रायश्चित करने हिमालय की ओर चले गए और गंगा, यमुना, नर्मदा सभी नदियों में स्नान किया, पर उनका पाप धुला नहीं। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई, हे परशुराम, पूर्वोत्तर दिशा की लोहित नदी में स्नान करो, वहीं तुम्हें मोक्ष मिलेगा। परशुराम वहां पहुंचे और स्नान करते ही उनका पाप धुल गया। शरीर से कुल्हाड़ी अलग हो गई। वहीं एक गहरा कुंड बन गया, परशुराम कुंड। इस कुंड का दिव्य रहस्य, यहाँ स्नान करने से अपराधी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। शरीर ही नहीं, मन और आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। कई भक्तों को यहाँ चमत्कारिक अनुभव होता है। पानी का रंग मौसम के अनुसार बदलता है, जो वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। मकर संक्रांति पर बड़ा चमत्कार। हर साल मकर संक्रांति को लोहित नदी का जल स्वतः शांत, पवित्र और चमकदार हो जाता है। माना जाता है कि उसी दिन भगवान परशुराम ने स्नान। ये स्वरूप कौन है बताओ? श्री जगन्नाथ जी। ऐसे स्वरूप क्यों है इनका? इनके हाथ कहाँ हैं? इनके चरण कहाँ हैं? इनका मुखमंडल कहाँ है? जिन ठाकुर जी का बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन किया गया है रूप का। वो जगन्नाथपुरी में जाके देखो। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कान नहीं है, मुखमंडल नहीं है, गाल नहीं है। क्यों? शास्त्रों में प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई गई, 10 स्टेप हैं प्रेम की। हम आप सब लोग तो उस अवस्था, वो सीढ़ियों से बहुत दूर हैं। प्रेम की छिटकार भी नहीं है हमारे ऊपर। ब्रजवासियों की याद में श्री कृष्ण जब 10वीं अवस्था पार कर गए, तो प्रेम का स्वरूप होता है कि 10वीं अवस्था पार करते ही व्यक्ति का अंग पिघलने लग जाता है। सबको कथा पता है। रोहिणी मैया द्वारिका में कथा सुना रही थी, ब्रज की लीला। सारी पत्नियां बैठ करके सुन रही थी भगवान की, और सुनते 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 तभी द्वारिकाधीश सुभद्रा जी और बलभद्र आकर के द्वार पर विराज गए और बैठ करके सुनने लगे। ब्रज की कथा सुनते ही ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई और नेत्र बंद करके ठाकुर जी बार बार अपने हृदय को पकड़ के कहने लगे, अरे कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो। मोए ब्रजवासी की बहुत याद आ रही है, कोई ब्रज के जन्म को लाके मेरे हृदय से लगा दो। और इसी विरह में 10वीं अवस्था प्रेम की पार हुई। ठाकुर जी का मुख पिघलने लगा, ठाकुर जी के हाथ पिघलने लगे, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघलने लगा। तभी नारद जी को चिंता हुई। नारद जी दौड़ करके गए और रोहिणी मैया से जाके व्यास मंच पे बैठे कथा सुना रही रोहिणी मैया नेत्र बंद करके। तभी कहा, मैया अभी कथा विश्राम करो, नहीं तो ठाकुर जी नदी बहन करके बहने लग जाएंगे। रोहिणी मैया ने कथा विश्राम करी और उस समय ठाकुर जी का बहुत करीब 70% जो श्री अंग था वो पिघल चुका था। वहीं कथा विश्राम हो गई, तो वहीं रूप ऐसे ही रह गया।